Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So इस वीडियो में हम लोग शहीद मिल्लत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का फर्स्ट ईयर का के पेपर के एमसीक्यूज करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स कॉल्ड. सो ये आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है कि जब भी हमारे पास ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स होंगे सो वो हमारे पास ग्लिसरॉल कहलाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है. द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड एस. सो कोवेलेंट बॉन्ड जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि हमारे पास मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड बनते हैं. इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड होता है. मोनोसेक्राइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होते हैं हमारे पास. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नंबर 3 है. नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर एस. सो नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर 3 होते हैं. एक होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. सो करेक्ट ऑप्शन इज 4. 1, 2 एंड 3 तीनों हमारे पास लेयर्स होती हैं. नाउ वी टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 4. सिल्वर फिश इज द नंबर ऑफ. सो यहाँ नंबर नहीं होगा, यहाँ मेंबर होगा. आप लोगों के पीडीएम्स पेपर में जो भी रिटन होता है मैं एग्जैक्टली सेम लिख देती हूँ. नंबर नहीं है, पेपर में नंबर लिखा हुआ था, या मेंबर होना चाहिए. सिल्वर फिश इज द मेंबर ऑफ. सो फिश देख के पाइसेस नहीं लगा देना है. सिल्वर फिश जो होती है आर्थ्रोपोडा की. सो करेक्ट ऑप्शन है सिल्वर फिश हमारे पास शेल्फ में होती है. सो पोर्ट की ही एक स्पीशी है. एमसीक्यू नंबर 5 है. द गाय रिलेटेड टू. सो स्टमक में होता है ये हमारे पास स्ट्रक्चर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. एमसीक्यू नंबर 6 है. ऑड वन आउट. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या होगा? स्टारफिश, ब्रिटल फिश, लैम्प्री और सी ऑर्चिन. आपने अगर नोट किया हो लैम्प्री हैक फिश जॉलेस फिशेज होती हैं और वो किंग स्पाइसेस में होती हैं, जबकि स्टारफिश, ब्रिटल फिश, सी ऑर्चिन ये हमारे पास किंगडम एकोनाडार्मेटा का पार्ट है. सो ऑड वन आउट का मतलब होता है कि इसमें से कैटेगरीज में से कौन सा एक बिल्कुल अलग है. तो लैम्प्री जो है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि ये हमारे पास इससे रिलेट करता है. सो करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ वी टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 7. दिस टाइप ऑफ डाइजेशन ऑफ प्लेनेरिया. प्लेनेरिया की डाइजेशन हमारे पास इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा, बोथ ए एंड बी. एमसीक्यू नंबर 8 है. एवरेज ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट इन विच स्ट्रक्चर. सो एवरेज ब्लड प्रेशर लो होता है वेना कैवा में, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर ओर्टा में होता है, फिर आर्टरीज में, आर्टरीज से कम होता है आर्ट्रियोल्स में, फिर कम होता है कैपलरीज से कम होता है वेन्यूल्स में, वेन्यूल से कम होता है वीन्स में, वीन्स से सबसे ज़्यादा कम होता है वेना कैवा में. एमसीक्यू नंबर 9 है. फॉर वुमेन हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर एस. हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना. ब्लड प्रेशर हमारे पास होता है 120/80. पास होता है 120/80. सो हाइपरटेंशन का मतलब है कि इससे ज़्यादा हो जाना. अब हमारे पास हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जो वुमेन के लिए होता है वो होता है 160/95. और अगर हम बात करें मैन की तो मैन का जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, वो होता है बस 140/95 या 95 होता तो वो मैन का होता. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है. हाउ डज अ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन. सो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होता है जो इलेक्ट्रॉलिक साइट से बाइंड करता है, जो एक्टिव साइट से नहीं करता, वो कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है. नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर हमेशा बाइंड होता है इलेक्ट्रॉलिक साइट से, हमारे पास एक्टिव साइट से दूर होती है. इलेक्ट्रॉलिक साइट का होता है तो हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए लगाते हैं, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है बाय चेंजिंग द फ्री एनर्जी चेन ऑफ रिएक्शन. हमारे पास बी दिया हुआ है बाय चेंजिंग शेप ऑफ रिएक्शन और बाय एक्टिंग अ कोएंजाइम फॉर अ रिएक्शन. सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन वैसे बी होगा, बट यहाँ पे एक गलती दी हुई है कि नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन को बाय चेंजिंग शेप ऑफ एंजाइम. एंजाइम की शेप को चेंज करता है, रिएक्शन की शेप को चेंज नहीं करता. सो करेक्ट ऑप्शन बी तो है, बट यहाँ शायद मिसप्रिंटिंग हो सकती थी. पेपर में जो होता है मैं एक्जैक्टली सेम वो लिख देती हूँ. एमसीक्यू नंबर 11 है हमारे पास. द बाइंडिंग साइट विच आर अवे फ्रॉम एक्टिव साइट इन एंजाइम एक्टिविटी. अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारे पास एक्टिव साइट से दूर होती है वो बाइंडिंग साइट जिसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है वो इलेक्ट्रॉलिक साइट होती है. सो करेक्ट ऑप्शन है सी. नाउ वी टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 12. एंटीबॉडीज आर रिपोर्टेड बाय. एंटीबॉडीज हमारे पास सिंथेसाइज होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, वो हमारे पास होती हैं बीटा सेल्स से. कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि प्लाज्मा सेल्स क्यों नहीं. सो प्लाज्मा सेल्स जब बीटा सेल नहीं होगा तब हम सेल को रेफ़र करेंगे, लेकिन हम लोग प्लाज्मा सेल को इसलिए रेफ़र नहीं करते जब हमारे पास बीटा सेल होता है, क्योंकि बीटा सेल की एक टाइप है प्लाज्मा सेल. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बीटा सेल होगा. नंबर 13 है. फॉलोइंग सर्व एज फिजिकल बैरियर. तो फिजिकल बैरियर में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, वो याद रखें. म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, एक आती है स्किन और एक आती है एपिथेलियम.
सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी होगा म्यूकस। ये हमारे पास HCl और स्लाइवा है, ये हमारे पास फिजिकल बैरियर नहीं होता है, केमिकल बैरियर होता है। मैक्रोफेज तो हमारे पास थर्ड लाइन डिफेंस में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यूनी रिस्पॉन्स। रिमेंबर हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है स्पेसिफिक होता है, बट एक होता है लाइन ऑफ डिफेंस जो स्पेसिफिक होता है, वो होता है हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। MCQ नंबर 15 है, अमाउंट ऑफ एयर फिल्ड लंग कैपेसिटी इज। सो ये आप बोर्ड में 5 लीटर है, रेफर करता है, बुक्स पे होता है, ये डिपेंड करता है बुक्स पे, बट आपकी बुक में रिटन है कि 6 लीटर है हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर फिल्ड विद लंग कैपेसिटी, 6 लीटर या फिर 6000 मिलीलीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। हमारे पास MCQ नंबर 16 है, द टाइप ऑफ रिसेप्टर एग्जिबिटेड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स अदर देन मैक्रोफेज इज। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास ए होगा, MSC1। MSC1 ही होता है हमारे पास, न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पे MSC1 पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें MSC2 की, हमारे पास MSC2 जो हमारे पास होता है डिसीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होता है उसके सेल सरफेस पे होता है MSC2, ये मैंने बता दिया। और MSC का मतलब होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन ए। That's it. If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.